तो मूवी शुरू होती है और हमें क्रिसमस के एक दिन पहले का समय दिखाया जाता है, जहां हमें एक प्लेन में जॉन मैक्लेन सफ़र करता हुआ दिखता है, जो कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में एक जासूस है। और वह सफ़र करता हुआ लॉस एंजलिस की तरफ जा रहा होता है अपनी पत्नी हॉली से मिलने और सब कुछ सुलह करके दोबारा से एक साथ रहने के लिए। अब हमें हॉली को दिखाया जाता है, जो कि नाकाटोमी बिल्डिंग कॉर्पोरेशन में काम कर रही होती है और अपने दोनों बच्चों को अपने पास ही रख रही होती है। अब हमें जॉन मैक्लेन को दिखाया जाता है, जो कि लॉस एंजलिस पहुंच चुका होता है और एक लैमोजीन ड्राइवर एगले से मिलता है। फिर एगले जॉन मैक्लेन को लॉस एंजलिस में स्थित नाकाटोमी प्लाजा लेकर जाता है। फिर एगले जॉन मैक्लेन को कहता है कि वह उसके लिए गैरेज में ही वेट करेगा, तब तक वो अपनी पत्नी हॉली के साथ सब कुछ सुलह करके उसके साथ ही नीचे आए और फिर वो दोनों को वो एयरपोर्ट छोड़ देगा। इस पर जॉन मैक्लेन हंसकर सर हिलाता है और नाकाटोमी प्लाजा के अंदर चला जाता है। फिर जॉन मैक्लेन बिल्डिंग के अंदर रिसेप्शन पर अपनी पत्नी के बारे में पूछता है, जहां रिसेप्शन पर बैठा आदमी जॉन मैक्लेन को हॉली का फ्लोर नंबर बताता है। इसके बाद जॉन मैक्लेन लिफ्ट लेकर हॉली के फ्लोर पर पहुंचता है, जहां क्रिसमस की पार्टी चल रही होती है। फिर तभी जॉन मैक्लेन को उस कंपनी का हेड टकासी मिलता है और वो जॉन मैक्लेन को लेकर हॉली के केबिन की तरफ ले जाता है। और यहाँ पर जॉन मैक्लेन और हॉली एक दूसरे को कई सालों के बाद देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी फील कर रहे होते हैं। फिर टकासी उन दोनों को उनके केबिन में छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं। उसके बाद सफ़र से आने के कारण मैक्लेन खुद को साफ करने लग जाता है और साथ ही साथ हॉली से बातें करने लग जाता है, जहां उन दोनों की फिर से एक दूसरे से झड़प होने लग जाती है और हॉली गुस्से से वहां से चली जाती है। अब जॉन हॉली से मिलने के लिए क्रिसमस पार्टी में जाने को तैयार होने लग जाता है और इसके लिए वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रक में बहुत सारे लोग बिल्डिंग की तरफ आते हुए दिखते हैं, जिनमें से 2 लोग बिल्डिंग के अंदर आते हैं और वो रिसेप्शन पे बैठा हुआ आदमी को गोली मार देते हैं। इसके पर रिसेप्शन पे लगा हुआ सिस्टम से पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल करने लग जाते हैं, जहां वो पहले सीसीटीवी कैमरे को बंद कर देते हैं और उसके बाद पार्किंग एरिया को खोल देते हैं, जहां वो ट्रक सीधे पार्किंग में आती है। इसके बाद वो पार्किंग और पूरी बिल्डिंग को शट डाउन करके बंद कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर हांस को दिखाया जाता है, जो कि इस गिरोह का सरदार होता है। फिर वो बिल्डिंग के टेलीफोन्स लाइन को काट देते हैं और एक जैमर भी लगा देते हैं, ताकि कोई भी बिल्डिंग का सदस्य बाहर मदद के लिए फ़ोन ना कर सके। अब हांस अपने साथियों के साथ सीधा हॉली के पार्टी में पहुंचता है और वहां गोलियां चलाने लग जाता है, जिससे सभी लोग डर कर भागने लगते हैं। इस पर हांस उनको रोक के कहता है कि अब यहाँ से कहीं नहीं भागा जा सकता है और उन सभी को एक केबिन में ले जाकर बैठा देता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर मैक्लेन बाथरूम से जब जागता है तो उसे बंदूकधारी दिखते हैं, जिसके कारण वो अपनी गन निकालता है और वहाँ से बिना शर्ट पहने ही वहाँ से निकल जाता है। अब हांस बंधक बनाए गए लोगों में से टकागी के बारे में पूछता है, जिस पर टकागी सामने आता है। अब हांस उसे लेकर दूसरी केबिन में चला जाता है। अब बिल्डिंग के सभी लोग हांस के बंधक होते हैं, सिवाय मैक्लेन के। बिल्डिंग के सभी लोगों को लगता है कि उन पर आतंकवादी हमला हुआ है और ये सारे आतंकवादी हैं। हांस दूसरे केबिन में बंधक बनाए गए टकासी के पास जाता है और उससे तिजोरी का कोड पूछता है, जहां टकासी को समझ में आ जाता है कि ये कोई भी आतंकवादी नहीं है, बल्कि ये बिल्डिंग में चोरी करने के लिए आए हैं। और टकासी उन्हें कोड देने से मना कर देता है, जिस पर हांस बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे गोली मार देता है। ये सारा कुछ मैक्लेन एक जगह छुप कर देख रहा होता है और जैसे ही वो गोली मारता है वो चौंक जाता है, जिससे वो कुछ हरकत करता है और हांस को लगता है कि वहाँ पर कोई है और हांस टोनी को उसके पीछे भेजता है। मैक्लेन के मौजूदगी से आतंकवादी सतर्क हो जाते हैं। अब टोनी मैक्लेन को ढूंढता हुआ ऊपर चढ़ता है, जहाँ मैक्लेन टोनी को मार देता है और उसका हथियार और रेडियो ले लेता है। अब मैक्लेन उस रेडियो के इस्तेमाल से संदिग्ध लॉस एंजलिस पुलिस विभाग में संपर्क करने की कोशिश करता है। इसके बाद पुलिस विभाग जांच के लिए ऑल को वहां भेजती है, जहां ऑल पावेल बिल्डिंग के अंदर आता है और उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखता है और वो सब कुछ ठीक समझकर वहां से निकलने लगता है कि तभी ऊपर से मैक्लेन, जिसमें आतंकवादी को मारा था जिसका नाम टोनी था, उसे उसकी कार के ऊपर फेंक देता है, जिससे पावेल पूरी तरीके से घबरा जाता है और अपने डिपार्टमेंट में सहायता के लिए रेडियो करने लगता है। अब उसकी इमरजेंसी रेडियो के कारण पूरी एक स्वाट टीम इमारत के आसपास आ जाती है और वो इमारत के ऊपर धावा बोल देती है, लेकिन आतंकवादी द्वारा जवाबी कार्रवाई में पूरी की पूरी स्वाट टीम खत्म हो जाती है। और इसी बीच मैक्लेन कुछ C4 को लिफ्ट स्टॉक से नीचे फेंक देता है, जिसके एक विस्फोट होते ही कुछ आतंकवादी मारे जाते हैं और जवाबी कार्रवाई समाप्त होती है। उधर बिल्डिंग के अंदर हॉली का एक कलीग, जो कि खुद को कुछ ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा होता है, वो हान के सामने बातचीत करने का एक प्रस्ताव रखता है।
हान हैरी को रेडियो देता है जिससे वो मैकलेन को फिर से संपर्क करता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन मैकलेन हैरी की बात नहीं मानता है और ये देखकर हांस बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और वो हैरी को शूट कर देता है। अब हांस छत पर विस्फोट को चेक करने के लिए खुद से जाता है, जहां वो एक जगह गन रखकर उस विस्फोट को चेक ही कर रहा होता है कि उसका आमना सामना मैकलेन से होता है। पर क्योंकि मैकलेन हान को कभी सामने से नहीं देखा है, वो उसे नहीं पहचान पाता है और हान मैकलेन के सामने एक भागा हुआ बंधक की तरह एक्टिंग करने लग जाता है, जिस पर मैकलेन को थोड़ा सा शक होता है और वो हान से उसका नाम पूछता है, जहां वो एक बनावटी सा नाम बताता है। अब मैकलेन उसकी सेफ्टी के लिए उसे एक गन देता है, जहां हान उस पर गन तान देता है और गोली मारने की कोशिश करता है और यहाँ पर मैकलेन का शक सच हो जाता है और वो हान को पकड़ लेता है। पर तभी बाकी आतंकवादी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिससे हान बच जाता है और उन्हें वो डेटोनेटर भी मिल जाता है। बाहर FBI के एजेंट आ जाते हैं और वो पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेते हैं और वो बिल्डिंग के बिजली को बंद करने का आदेश दे देते हैं, जिससे हान को बिल्डिंग के तिजोरी के अंतिम ताले को तोड़ने में मदद मिलती है। हान मैकलेन के बच्चों के एक समाचार पत्र की रिपोर्ट को देखकर यह निष्कर्ष निकालता है कि हॉली का पति ही मैकलेन है। बाद सभी बंधकों को छत पर लेकर जाया जाता है, जहां छत को डिटोनेटर से उड़ा देने का प्लान किया हुआ होता है, पर हॉली को बंधक बनाकर हान अपने पास ही रख लेता है। मैकलेन छत से बंधकों को भगा देता है इससे पहले कि हान छत को विस्फोट कर उड़ा दे। अब हान को अपना पूरा प्लान खराब होता हुआ दिखता है, जिससे वो पूरी तरीके से गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वह हॉली के ऊपर गन तानते हुए मैकलेन को रेडियो पर बुलाता है, जिस पर मैकलेन उसके सामने आकर आत्मसमर्पण करने की कोशिश करता है। लेकिन मैकलेन अपनी पीठ पर एक पिस्तौल भी चिपकाए हुए होता है और हान जैसे ही हॉली को गोली मारने वाला होता है, वो अपनी पिस्तौल को निकालता है और हान के ऊपर 2 गोली चलाता है। हान पूरी तरीके से घायल हो जाता है और वो पीछे से सरकता हुआ खिड़की तक पहुंचता है और वो फिर वहां पर उसका पैर फिसलता है और वो खिड़की से नीचे गिर जाता है और इसके साथ ही साथ पूरी आतंकवादी सी गिरोह खत्म हो जाती है। इसके बाद मैकलेन दर्द से गिर जाता है, जहां हॉली उसके पास आती है और उसे सहारा देकर उठाती है और उसे बिल्डिंग के बाहर लेकर आती है, जहां मैकलेन पॉल से मिलता है और उसे गले लगाता है। इसके बाद वहां लेमोजिन ड्राइवर आगे लाता है और मैकलेन और हॉली के लिए दरवाज़ा खोलता है और मैकलेन हॉली एक दूसरे को क्रिसमस विश करते हैं और ऑगल उन दोनों को पीछे वाली सीट पर बैठा देता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है बिल्डिंग पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी होती है और मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।